10 जुलाई योगिनी एकादशी। भूल कर भी ना खाएं ये चीजें, वरना हो जाएगा सर्वनाश। योगिनी एकादशी 2026। नमस्कार भक्तों, नक्षत्रवाणी चैनल पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। वर्ष 2026 में आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि कोई सामान्य तिथि नहीं है। हमारे प्राचीन सनातन ग्रंथों, विशेषकर पद्म पुराण में इसे योगिनी एकादशी के नाम से सुशोभित किया गया है। यह पावन दिन पूरे वर्ष की सबसे बड़ी और अनंत फल देने वाली एकादशी तिथियों में सर्वोच्च स्थान रखती है। योगिनी एकादशी का ज्योतिषीय महत्व और महासंयोग। नक्षत्रवाणी के प्रिय दर्शकों, इस वर्ष यानी साल 2026 में योगिनी एकादशी के इस पावन अवसर पर आकाश मंडल में ग्रहों और नक्षत्रों का एक ऐसा अलौकिक राजाधिराज महासंयोग बनने जा रहा है जिसकी केवल चर्चा मात्र से ही जीवन के बड़े से बड़े संकट, रोग और भीषण दरिद्रता का नाश हो जाता है। इस बार साक्षात लक्ष्मी नारायण योग, धन कुबेर योग और देवगुरु बृहस्पति योग की त्रिवेणी का मिलन हो रहा है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह महासंयोग सैकड़ों वर्षों में केवल एक बार निर्मित होता है। इस वर्ष यह परम कल्याणकारी व्रत 10 जुलाई 2026 दिन शुक्रवार को पूरे देश में अटूट श्रद्धा के साथ रखा जाएगा। शुक्रवार का दिन होने के कारण इस एकादशी की शक्ति और माता लक्ष्मी की कृपा कई करोड़ गुना बढ़ जाएगी। रसोई की मर्यादा, क्या खाएं और क्या ना खाएं। भक्तों, एकादशी तिथि पर हमारे घर की रसोई का सीधा संबंध हमारी चेतना और भाग्य से होता है। इस दिन भोजन को लेकर शास्त्रों में बेहद कड़े और स्पष्ट नियम बताए गए हैं। लहसुन और प्याज का सर्वथा निषेध। समुद्र मंथन के समय जब राहु केतु ने छल से अमृत पान किया था, तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिया था। उसके कटे गले से जो रक्त और अमृत की बूंदें पृथ्वी पर गिरी, उन्हीं से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। उसमें अमृत के कारण औषधीय गुण तो हैं, परंतु राक्षस के रक्त के कारण भयंकर तामसिकता भी है। इस दिन जिस घर में लहसुन प्याज पकता है, वहां से माता लक्ष्मी विमुख हो जाती हैं। वर्जित सब्जियां। योगिनी एकादशी पर बैंगन, मूली, कटहल और किसी भी प्रकार का हरा साग जैसे पालक या मेथी पकाना और खाना महादोष माना जाता है। आषाढ़ के इस मौसम में इन पत्तों में सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, जिससे अनजाने में जीव हत्या का दोष लगता है। सेंधा नमक और शुद्ध घी। व्रत के फलाहार में साधारण समुद्री नमक का त्याग करके केवल शुद्ध सेंधा नमक का प्रयोग करें। भोजन पकाने के लिए सरसों के तेल, जो शनि देव का प्रतीक है, के बजाय केवल गाय के शुद्ध घी या मूंगफली के तेल का इस्तेमाल करें। एकादशी पर चावल वर्जित होने का वैज्ञानिक व पौराणिक रहस्य। नक्षत्रवाणी पर आइए आप जानते हैं उस रहस्य को जो हर सनातनी के मन में रहता है। आखिर एकादशी पर चावल खाना वर्जित क्यों है? पौराणिक दृष्टिकोण। कथाओं के अनुसार महर्षि वेदा ने माता भगवती के क्रोध से बचने के लिए अपने शरीर का त्याग कर दिया था और उनके अंश धरती में समा गए, जिससे चावल और जौ की उत्पत्ति हुई। इसलिए इस दिन चावल खाना महर्षि के अंशों के भक्षण के समान माना गया है। वैज्ञानिक व ज्योतिषीय दृष्टिकोण। हमारा शरीर और पृथ्वी का जल तत्व चंद्रमा की कलाओं से नियंत्रित होता है। एकादशी को चंद्रमा की आकर्षण शक्ति बहुत प्रबल होती है। चूँकि चावल में जल को सोखने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए इसे खाने से शरीर में जल तत्व बढ़ता है। परिणाम स्वरूप मन चंचल, विचलित प्रवृत्तियों की ओर भागता है, जिससे प्रभु भक्ति से ध्यान पूरी तरह टूट जाता है। सुहागिन महिलाओं के लिए नियम। नक्षत्रवाणी के माध्यम से हम अपनी माताओं बहनों को इस दिन के कुछ विशेष नियमों से अवगत कराना चाहते हैं। श्रृंगार और वस्त्र। सुहागिन महिलाएं सुबह स्नान के बाद पूर्ण 16 श्रृंगार करें और लाल, पीले या गुलाबी रंग के मांगलिक वस्त्र धारण करें। इस दिन काले या नीले रंग के वस्त्र और चूड़ियां पहनने से बहुत परहेज करें। अस्वस्थता। यदि कोई माता अत्यधिक बीमार है तो सनातन धर्म के अनुसार कड़ा या निर्जल उपवास रखना वर्जित है। जीवन की रक्षा ही सबसे बड़ा धर्म है। आप समय पर फल, दूध या सात्विक फलाहार लेकर भी भगवान का स्मरण कर सकती हैं। नक्षत्रवाणी विशेष।
सुख समृद्धि के अचूक महाउपाय। इस एकादशी और शुक्रवार के महासंयोग पर अपनी किस्मत का ताला खोलने के लिए इन ज्योतिषीय उपायों को अवश्य आजमाएं। अखंड धन प्राप्ति के लिए एकादशी की शाम को एक पीले रेशमी कपड़े में 11 पीली कौड़ियाँ, 7 गोमती चक्र, 11 कमल गट्टे के बीज और एक चांदी का सिक्का रखें। इसे लक्ष्मी नारायण के सम्मुख रखकर ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः मंत्र की एक माला का जाप करें। अगले दिन इसे अपनी तिजोरी में स्थापित करें। धन की आवक चारों दिशाओं में होने लगेगी। करियर और व्यापार में सफलता। तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी पिसी हल्दी, गुड़ या 11 चने की दाल के दाने डालें। इसे पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें और 7 परिक्रमा करें। अखंड सौभाग्य और सुखी दाम्पत्य के लिए दक्षिणावर्ती शंख में केसर युक्त कच्चा दूध भरकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का अभिषेक करें। प्रिय भक्तों, 10 जुलाई 2026 को आने वाली इस योगिनी एकादशी पर पूरे नियम और निष्ठा के साथ भगवान की शरण में जाएं। नक्षत्रवाणी की यह प्रार्थना है कि जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु और ऐश्वर्य की देवी माता महालक्ष्मी आपके संपूर्ण परिवार पर अपनी असीम अनुकंपा बनाए रखे। आपके सारे कष्ट और रोग और दरिद्रता कपूर की तरह उड़ जाए। यदि आपको नक्षत्रवाणी की यह प्रस्तुति ज्ञानवर्धक और कल्याणकारी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में जय महालक्ष्मी या ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सनातन धर्म की जय।